शुरू करिए आप। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री राम रतन महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। सभी सुंदर साथी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मगरब से उदिया है सूरज, मगरब से उदिया है सूरज, इमाम मेहदी आए हुए हैं, बड़े भाग्य हो, बड़े भाग्य है दुनिया तुम्हारे। पूर्ण ब्रह्म यहाँ आए हुए हैं, मगरब से हो, मगरब से उदिया है सूरज। अलिफ लाम और मीम के मायने, अलिफ लाम और मीम के मायने, सब इन्हीं से तो अब खुल रहे हैं। गिर रही है मिस्री की ईंटें, मुर्दे कब्रों से अब उठ रहे हैं। गिर रही है मिस्री की ईंटें, मुर्दे कब्रों से अब उठ रहे हैं। फिर न कहना हो, फिर न कहना कि फिर न कहना कि अनजान थे हम, वो बताने को आए हुए हैं, मगरब से हो, मगरब से उदिया है सूरज। पूर्ण ब्रह्म यहाँ आए हुए हैं, मगरब से। खुद बनकर आए हैं आशिक, खुद बनकर आए हैं आशिक, और साथी है हमको बनाया। खुद बनकर आए हैं आशिक, और साथी है हमको बनाया। हम कौन कहाँ से आए, अपना ठौर ठिकाना बताया। हम कौन कहाँ से आए, अपना ठौर ठिकाना बताया। निराकार हो, निराकार नहीं दुनिया वालों, अमृत सूरत ये पाए हुए हैं, मगरब से हो, मगरब से उदिया है सूरज, इमाम मेहदी आए हुए हैं, बड़े भाग्य हो, बड़े भाग्य है दुनिया तुम्हारे। पूर्ण ब्रह्म यहाँ आए हुए हैं, मगरब से हो। नेति नेति कहा वेदों ने, नेति नेति कहा वेदों ने, और खोजी खोजी पछिहारे। नेति नेति कहा वेदों ने, और खोजी खोजी पछिहारे।
बंद पड़े थे जो शास्त्र सुपन के, बंद पड़े थे जो शास्त्र सुपन के, आके खोले है पूरन ब्रह्म ने, पूरन ब्रह्म ही हो, पूरन ब्रह्म ही है अल्लाह ताला। फर्क बासा को आए हुए हैं मगरब से, हो मगरब से उदिया है सूरज, पूर्ण ब्रह्म यहाँ आए हुए हैं, बड़े भाग्य है दुनिया तुम्हारे, इमाम मेहदी आए हुए हैं, पूर्ण ब्रह्म ही है अल्लाह ताला। हर जगह पे लगा के शिविर, हर जगह पे लगा के शिविर, मोमिनों को पिया है बुलाते, हर जगह पे लगा के शिविर, मोमिनों को पिया है बुलाते, दे के वाणी अपने वतन की, नींद रूहों की आप उड़ाते, दे के वाणी अपने वतन की, नींद रूहों की आप उड़ाते, मेरे पिया हो, मेरे पिया की बैठक तो देखो, मेरे पिया की बैठक तो देखो, दिल को अर्ज बनाए हुए हैं मगरब से, ओ, ओ मगरब से उदिया है सूरज, इमाम मेहदी आए हुए हैं, बड़े भाग्य हो, बड़े भाग्य है दुनिया तुम्हारे, पूर्ण ब्रह्म यहाँ आए हुए हैं, मगरब से उदिया है सूरज। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय, सभी सुंदर साथ जी के श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी हरीश भाई जी, धन्यवाद धन्यवाद बहुत। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन धनि श्री देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना, तेज कुंवर श्यामा पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री राम रतन महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, आप सबके श्री चरण में मेरा कोटि कोटि दंड प्रणाम। सुंदर साथ जी, हम इस प्रसंग पे थे, महाराज जी भोजपीठ से चलकर परमेश्वर तक पहुंचे, ये एक जगह का नाम है। वहां पे एक शिव मंदिर था, वहां के जो आकर्षण के जो दो स्थान थे, एक तो तुंगभद्रा नाम की एक नदी बहा करती थी, और एक वहां पे ताल था, पंपा नाम का सरोवर। ये आकर्षण थे उस जगह के। और एक आकर्षण क्या था कि वहां एक महादेव का मंदिर, महादेव का जो मंदिर था उसके चारों तरफ गहन जंगल, घना जंगल। और महादेव के मंदिर जाने के लिए चार दरवाजे थे, चारों तरफ के दरवाजे थे, लेकिन
चारों दरवाजे ही बंद रहा करते थे। अगर किसी को महादेव के मंदिर में जाना होता था तो वो चोर दरवाजे से जाया करते थे, क्योंकि घना वन होने की वजह से जो भयानक जानवर थे वो अंदर चले जाया करते थे, तो चारों दरवाजे ही बंद रखे जाते थे, चोर दरवाजे से जाया जाता। सुंदर साथ जी, ये परिस्थिति महाराज जी कहते हैं कि हमारी है, कि हमें अपने हृदय के, मन के चारों दरवाजे इस तरह से बंद रखने चाहिए कि जानवर वृत्ति के लोग, या जो लोग हमारे लिए सही नहीं है, या जो संगत हमारे लिए सही नहीं है, वो हमारे घर में प्रवेश ना करें। और अपने घर में चोर दरवाजे से ही घुस सकते हैं, अपने घर में इन द सेंस अपने हृदय की। क्यों? क्योंकि कोई नहीं जाने देता इतनी आसानी से। महाराज जी कहते हैं, मैंने उस चोर दरवाजे से महादेव के मंदिर में प्रवेश किया और मैंने उस दरवाजे को बंद कर दिया। हम सुंदर सा जी अपने घर के दरवाजे में प्रवेश करते हुए डरते हैं, अपने हृदय में जाते हुए डरते हैं। अगर अपने हृदय में जाने की बात आ जाए तो हमारा मन ही हमें इतना डराने लग जाता है, धमकाने लग जाता है, कि हम घबरा के, चिंता, डिप्रेशन, टेंशन से हम फिर घबरा के अपनी आंखें खोल लेते हैं, कि हम अपने हृदय के दरवाजे में एंट्री नहीं। अमर जी कहते हैं कि सुबह के समय जैसे ही दिन निकला, जैसे ही रात पूरी हो गई, दिन निकला, मैं बाहर आया तो मैंने एक ऊंचा पर्वत देखा। मैंने किसी साधु से पूछा तो उन्होंने बताया कि सुग्रीव वहां कई दिन तक छिप के रहे थे उस आश्रम में। वो मर्तंक ऋषि का आश्रम, आश्रम कह लीजिए या मंदिर कह लीजिए, वो एक पहाड़ के ऊपर बना हुआ था। पहाड़ ऐसा था कि स्ट्रेट खड़ा हुआ, ढाल तो उसमें कैसी थी, नाम मात्र की। और महाराज जी वहां जाने की अपने दिल में इच्छा, उनके हृदय में इच्छा होती है, थोड़ी देर वो अपने हृदय में चिंतन मनन करते हैं, फिर वो वहां जाने का फैसला करते हैं, तो किसी साधु, दूसरे साधु से वहां जाने का रास्ता, दूरी और समय पूछते हैं कि किस समय तक हम पहुंच जाते हैं। महाराज जी को लगा कि उन ऋषि के आश्रम तक जाना बड़ा आसान है। तो दूसरा साधु उनसे क्या कहता है कि अव्वल तो कोई वहां पहुंचा ही नहीं, और जो गया वो कभी वापस आया ही। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने आके मर्तंग ऋषि के आश्रम का हमें वर्णन कर दिया। सुंदर सा हमारी जगह का वर्णन किसने किया? इंद्रावती जी, सबसे पहले वाणी में। तो क्या कहते हैं कि कोई वहां तक पहुंचा ही नहीं, अगर कोई गया तो वो वापस आया ही नहीं। तो महाराज जी कहते हैं मैंने अपनी जाने की इच्छा जताई, तो उस साधु ने मेरे शरीर को देखते हुए मेरा मजाक बनाया, मेरे पे व्यंग्य कसा कि हाँ हाँ बाबा, तुम तो जरूर ही जाओगे, कोई और जाए ना जाए, तुम तो जाओगे। तो महाराज जी कहते हैं उसे व्यंग्य से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मैंने तो अपने हृदय में फैसला कर ही लिया था कि मुझे जाना ही जाना। कभी जीव सृष्टि में ईश्वरी सृष्टि की बात करती नहीं हूँ, जीव सृष्टि को कभी भनक भी लग जाए ना इस बात की कि हाँ भाई हम परमात्मा को पाना चाहते हैं, तो जीव सृष्टि पता है क्या कहती है? हाँ, तुम्हें बड़ा पता है, परमात्मा को पाने के लिए ना युग बीत जाते हैं, युगों तक ऋषियों मुनियों ने तपस्या की, फिर भी वो परमात्मा को नहीं पा सकते। ऐसा है ना सुंदर सा? जीव सृष्टि ऐसा कहती है ना कि युग बीत जाते हैं और तुम ये चाहते हो कि इस जन्म में तुम्हें तुम्हारी राजी, तुम्हारी परमात्मा मिल जाए। तो सुंदर सा जी, हम वो प्रेम सृष्टियां हैं कि जिन जीवों ने युगों युगों तक तपस्या की है, उस जीव के ऊपर ही हम आके। तो मैंने भी उनसे यही बोला था, मैंने कहा हाँ मैं मानती हूँ कि परमात्मा को पाने के लिए युगों युगों तक तपस्या करनी पड़ती है, तब कहीं 14 लोग ब्रह्मांड के देवी देवता अपने दर्शन देते हैं, अपना अपने आप को दिखाते हैं। लेकिन हम वो प्रेम सृष्टियां हैं जिन जीवों ने युगों युगों तक तपस्या की है, हम उन जीवों के ऊपर आके टिके। तो सुंदर सा जी, जिस जीव ने युगों युगों की तपस्या की है, वो क्या जीव अपना बुरा चाहता है? जवाब देते जाइएगा थोड़ा सा। वो अपना बुरा चाहता है? वो भी तो परमात्मा को पाना चाहता है ना, जिसके ऊपर हमारी अ, सुरता आके बैठी। तो इसका मतलब जीव भी हमसे अलग कार्य नहीं कर सकता, मतलब अपनी आत्म से अलग कार्य नहीं कर सकता, फिर भी हमें राजी नहीं मिलती, फिर भी हमें इतनी यात्रा करनी पड़ती है। सुंदर साथ जी, बात ऐसे समझिएगा कि माया हो या अध्यात्म, ऑप्शन नहीं है कोई, हमें संघर्ष करना ही पड़ता है। हाँ,
संघर्ष की जो यात्रा है वो थोड़ी कम थोड़ी ज्यादा हो सकती है। महाराज जी को कोई दर्दी सुंदर साथ नहीं मिला, कोई ज्ञानी सुंदर साथ नहीं मिला, महाराज जी को वाणी नहीं मिली, पार का ज्ञान देने वाला कोई नहीं मिला, या कोई प्रेम की बात बताने वाला नहीं मिला, तो महाराज जी को बहुत संघर्ष करना। मिल जाता मिल जाता अगर, तो वो फिर इतनी यात्रा ना करते और हमारे लिए ये सौगात हमें नहीं मिलती। जैसे माया में बच्चे को पिता संघर्ष करके बिजनेस को खड़ा करता है, तो बेटे को संघर्ष ज्यादा करना नहीं पड़ता। ऐसे सुंदर सा जी, इंद्रावती जी ने, सुंदर बाई जी ने, रतन बाई जी ने हमें ये सौगात दी है, उनकी भी तक वाणी। और ये क्या है, हमारे पास कमाई, उनकी कमाई है जिसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमें चलना तो, संघर्ष तो फिर भी करना पड़ेगा, थोड़ा कम करना पड़ेगा वो बात अलग है, लेकिन करना तो अपने लिए संघर्ष पड़ेगा। हम ये सोचें कि सिर्फ वाणी को पढ़ने से हमें राज्य मिल जाएंगे, सिर्फ चितवन में बैठने से या इन परमहंसों के लक्षण अपना लेने से, इंद्रावती जी के लक्षण अपना लेने से, सुंदरबाई जी के लक्षण अपना लेने से बात नहीं बनी। मैं ये नहीं कह रही हूँ, सुंदर साथ से कहता है कि दीदी कहते हैं वाणी ना पढ़ो, वाणी ना पढ़ो ऐसा नहीं कह रही, लेकिन उसमें बताए रास्ते पे हमें चलना है। तो महाराज जी ऐसा कहते हैं कि मैंने अपने हृदय में इच्छा उत्पन्न कर ली और मैंने जाने का भी फैसला किया। जब मैंने अपनी यात्रा शुरू की, कोई मार्ग तो किसी ने बताया नहीं था, कोई रास्ता तो पर्टिकुलर था नहीं, कोई पगडंडी भी वहां पे नहीं थी, क्योंकि कोई आता जाता नहीं था। तो महाराज जी क्या कहते हैं, जिधर बुद्धि मार्ग बताती। सुंदर साथ जी, बात ये चल रही थी कि जीव अपना बुरा नहीं चाहता, जीव भी उस परमात्मा को पाना चाहता है और परात्म राज्य के सुख लेना चाहता है। फिर दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत आती है मन और बुद्धि। मन है कि टिकता नहीं है, भले ही उसका अस्तित्व नहीं है, उसकी कोई वो बात नहीं है, लेकिन इतना भगाता है, इतना भगाता है कि अगर हम मन के मते पे चलने लग जाएं तो हमारा शरीर ही थक के रात तक निढाल हो जाता है कि मन कहेगा ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो। दूसरा बुद्धि, हमें समर्पित क्या करना है धनी को। जीव तो पहले ही परमात्मा है, आत्म भी, पर आत्म की नजर भी परमा राज्य की है। क्या समर्पित करना है धनी को, अपनी बुद्धि और अपना मन, जो कहीं कहीं अटक जाता है, कहीं भी अटक जाता है, कहीं भी बुद्धि अपना प्रमाण देती है। तो महाराज जी क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जिधर बुद्धि ने मार्ग बताया उसी दिशा में निकल पाए। 85 पेज पढ़ रही हूँ, सुंदर कि मेरी बुद्धि ने जिस तरफ मुझे मार्ग बताया मैं उस तरफ चला पड़ा। कि बड़ी विकट चढ़ाई थी उस पर्वत की, ढाल तो नाम मात्र की थी। क्या कहते हैं, विकट चढ़ाई थी पर्वत की, एकदम बड़ी खड़ी ढाल, खड़ी नाम को ढाल, अगर बीच में फिसले कोई तो बस पहुंच जाए पता। सुंदर साथ जी, ये पहाड़ पे चढ़ने की जो बात हो रही है, ये चितवन की अवस्था की बात हो, जो सुंदर साथ चितवन में बैठते हैं या जिनकी चितवन लग जाती है, ये बड़ी ध्यान की अवस्था और चितवन की अवस्था, जिसे मेडिटेशन कहते हैं इंग्लिश में, ये अवस्था इतनी गंभीर और इतनी भारी होती है कि मैं कहती हूँ कि चितवन ऐसे नहीं लगती, या जो मुझे अनुभव मैं उसकी बात करती हूँ, तो सुंदर साथी ये सोचते हैं कि दीदी कहते हैं चितवन में नहीं बैठना चाहिए, ऐसा नहीं है। क्या कहते हैं कि इतनी ऊंचा पर्वत था, ढाल ना मात्र की थी, कि अगर, और चिकनाहट इतनी थी उस पर्वत पे कि अगर पैर फिसल जाए ना जरा, तो वो पताल में ही जाके गिरता है। देखिए, अब मैं अनुभव की बात से आपको बात बताती हूँ तो आप समझिएगा, और जो मेरे पास है वो मैं आपको दे रही हूँ, बाकी आपके पास जो हो वो आप भी मुझे दे सकते हैं। हम चितवन में बैठते हैं सुंदर साथ जी, हमने आंखें बंद की, अपना एक समय निकाला, हमने निर्धारित भी कर लिया कि इस समय से इस समय को हम किसी को नहीं देंगे। हम बैठे, हमारा मन हमें ऑफरे देने लग जाते हैं कि माया की ये चीजें ले लो, माया की वो चीज मांग लो, चितवन में ये कर लो। तो एक्चुअल में वो कौन दे रहा होता है। अब हाथीराम महात्मा जी जो थे, वो कितनी उनकी रहनी अच्छी थी, सब कुछ इतना अच्छा था,
उनको राज्य चाहिए ही नहीं था, फिर भी परमात्मा आए उनके पास बाल रूप में, जिस बाल रूप का वो ध्यान किया करते थे, लेकिन उस रूप में नहीं आए, पांच तत्व के शरीर में उनके सामने आए और उनके हृदय में बात डाली। किसने डाली? कुछ और नन्हे से बालक ने ही तो डाली थी। उनको कोई राज्य चाहिए था? नहीं चाहिए। हम चितवन में ऑफरे सुन के उसमें से कोई एक ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं गलती से भी, तो हमारा चितवन वहां ना जाके उस वस्तु में लग जाता है। तो इतनी चिकनाहट है उस पर्वत पे कि बस पांव अगर फिसला तो सीधा पाताल में गया। फिर उसके बाद चितवन नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि हम तो माया की वस्तु मांग के खड़े हो। देखिए सुंदर, वाणी पढ़ रहे हैं, मन कहीं भाग, वाणी है या कोई बीतक है, कुछ भी पढ़ रहे हैं, शब्द अंदर नहीं जा रहे हैं, लेकिन मन भाग रहा है। मन तो गया बाजार, बाजार चला गया, रिश्ते नातों में चला गया, तो उसमें वो चितवन चितवन नहीं लग पाती है। आसन सिद्धि, मन सिद्धि ये होनी जरूर। तो महाराज जी यहाँ क्या कहते हैं कि इतना मार्ग चिकना था कि जो अगर जो फिसल गया तो वो सीधा पाताल में जाता। वृक्षालिंगन किए हुए थे, आपस में थे सब गुथे हुए, जंगल था उद्यान भयानक, पगडंडी से अनजान। जो वृक्ष थे वो आपस में आलिंगन किए हुए। आलिंगन कैसे? हम समझ ही नहीं पाते कि ये रिश्ते नाते हमारे से अलग कुछ है, कि हमारा जो शरीर है वो रिश्ते नातों की तो बात ही बाद में समझिए, पहले हमें अपने आप को समझना है कि ये जो शरीर है ना, शरीर के अंदर ही मन है, शरीर के अंदर ही जीव है, बुद्धि भी इसके अंदर है और परात्म की नजर भी इसके अंदर है। क्या है ये साधन है। दो चीजें यहाँ इस तन में बैठी हैं, एक तरफ परात्म बैठी है और एक तरफ जीव बैठी। जिसे जीव तो पहले से ही परात्म की तरफ है, क्योंकि उसने युगो युगो तक तपस्या की परमात्मा को पाने। अब दो तो एक लाइन में हो गए, तीसरा क्या हो गया? मन। अब ये जो मन है ये जीव को और परात्म की नजर को अलग करता है, लेकिन ये आलिंगन बंद है। और फिर ऐसा लगता है जैसे मन भी आलिंगन बंद। मन भी, मैं आप कैसे समझाऊं इस बात को, थोड़ा सा मैं कोशिश करती हूँ, सांकेतिक रूप में बताऊंगी, बाकी आप अपने मंथन से समझिएगा कि जीव भी मन के प्रभाव में आके अपने आप को ये शरीर मान लेता है, जबकि इस शरीर की उम्र 60-70 साल है। ना जीव की उम्र है और ना ही परात्म की उम्र है, और मन का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, ये हम सब वाणी से जानते हैं, है ना ऐसे? और हम क्या सोचते हैं कि हम अमर होके आए हैं, शरीर को भी अमर मान लेते हैं, अपना बचपन खेलने में गवा देते हैं, जवानी माया कमाने में, और बुढ़ापे में हम सोचते हैं तो ये शरीर इतना जीर्ण शीर्ण उस समय तक हो चुका होता है कि बैठने की क्षमता नहीं बचती, कहीं जाने की क्षमता नहीं बचती। तो सुंदर साथ जी महाराज जी क्या कहते हैं कि आलिंगन बंद है, ये सारी चीजें एक दूसरे से इतनी आलिंगन बंद है कि जो सूरज की रोशनी है वो हृदय तक जा ही नहीं पाती। मतलब कि जो सूरज की रोशनी वहां कह रहे हैं जमीन तक नहीं जा पाती, ये इतने आपस में गुथे हुए हैं कि हम इन्हें अलग अलग देख नहीं पाते। और हमारे हृदय में भी राज्य की रोशनी या ज्ञान की रोशनी या प्रेम की रोशनी, इश्क की रोशनी, कुछ भी कह सकते हैं, कि हमारे हृदय तक जा नहीं पाती। जो सुंदर साथ ये कहता है, ज्यादातर सुंदर साथ जो प्रश्न करते हैं वो ये कि हम इतनी वाणी पढ़ते हैं, इतना सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन हमें इश्क नहीं, हमें प्रेम आता नहीं। क्यों? क्यों नहीं आता सुंदर साथ जी? मुझे महाराज जी ने उस समय ऐसे समझाया था, और आज भी मुझे ये बात समझ आती है कई बार जब मन भटक जाता है, कि पांच तत्व की किसी भी वस्तु में अगर तुम्हें अभी सुख मिल रहा है तो इसका मतलब तुम्हें अभी वो दर्द, वो स्वाद राज्य का लगा ही नहीं। वाणी तो पढ़ रहे हैं लेकिन शब्द अंदर जा नहीं रही, बात अंदर जा नहीं रही है, सिर्फ एक पढ़न पढ़न चल रही। जब तक किसी कोई शब्द अंदर भेदेगा नहीं, जब तक तीर निशाने पे लगेगा नहीं, तब तक कैसे पहुंचेगी चीज? बिल्कुल ऐसे ही कोई धनुर्विद्या का जो खिलाड़ी हो वो जब तीर चलाता है तो आसपास के सारे माहौल को केंद्रित करके, अपनी निगाहों को केंद्रित करके उस गोले से बने हुए के अंदर ही तीर को भेदता है, तो वो सही माना, मतलब उसका निशाना सही माना जाता है। एकाग्रता,
वो एकाग्रता अभी हम में है नहीं। चितवन में बैठते हैं, माया की वस्तुएं मांग के या माया के बारे में सोच के हम खड़े हो जाते हैं और हमें कुछ मिलता नहीं है। आगे महाराज जी भी बोले, कल्पनाओं के सागर में मैं गोते लग। तो सुंदर साथ जी ये कहते हैं कि इतने गुथे हुए हैं आपस में कि सूरज की जो रोशनी है वो जमीन पे पड़ती नहीं है, दिन में भी वहां पे अंधेरा रहता है। क्या कहते हैं, जंगल था गुंजान भयानक, पगडंडी से अनजाना। और जंगल क्या है, भयानक। अच्छा, अब ये जंगल किससे कहा जाता है, और भयानक जानवर, और पगडंडी से अनजाना क्या है, कि अपने आप में भी देखिए हमारी वृत्तियां भी, जो वृत्तियां हैं वो भी भयानक जानवर की तरह है। कोई हमें कुछ कहे ना कहे, एकांत में बैठ के देखिए खुद को ही गुस्सा आता रहता है, खुद को ही चिड़न होती रहती है किसी के बारे में सोच के, सामने वाले ने नहीं कुछ कहा। अच्छा, इसका एग्जाम्पल है कि हम अगर अपने धन से या अपने वैभव से थोड़े कम है और हमने कम हल्के कपड़े पहन रखे हैं या हल्के वस्त्र धारण कर रखे हैं, हम किसी फंक्शन में चले जाएं। अच्छा, जिनके फंक्शन में गए हैं वो कुछ नहीं कह रहा, लेकिन हमारा मन हमें दिखा रहा है कि हम इसके लायक नहीं है, हमें यहाँ आना नहीं चाहिए था। अच्छा, वो अपमान नहीं कर रहा, उसने कुछ नहीं कहा आपसे, लेकिन खुद को ही हम अपने अंदर से हृदय में अपने आप को ही ताने देते रहते हैं, मैंने देते रहते हैं कि मैं इनके लायक नहीं हूँ, मुझे आना नहीं चाहिए था, ये कोई मेरी इज्जत नहीं करता, कोई मेरी मान सम्मान नहीं करता। क्या है सुंदर साथ जी, ये घाव है जो हम अपने आप को दे रहे हैं। तो भयानक जंगल तो सबसे पहले हमारे हृदय में ही। हम किसी को बाहर क्या देखें, किसी का आकलन तो हम तब करें जब हमारा हृदय हमें इस तरह की बातें ना कहता हो, इस तरह से हमें गिल्टी फील ना कराता हो, इस तरह से हमें टेंशन डिप्रेशन में ना ले जाता हो। तो क्या कह रहे हैं, और पगडंडी से अनजाना, और कोई रास्ता नहीं नजर आता। जिस समय हमारा मन ये चोटें हमें अंदर से दे रहा होता है ना, जिस तरह उस समय हमें कोई रास्ता नहीं नजर आता। क्यों, उस जगह से जा नहीं सकते, तन को भी रास्ता नहीं नजर आता और वहां बैठ नहीं सकते। दोनों ही कंडीशन में अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं या नहीं करते, बंधनों में महसूस करते हैं अपने आप को, ऐसे लगता है किसी ने जकड़ दी। और धनी का रास्ता हमें बंधनों से मुक्त करता है, बंधनों से छोड़िए, हमें अपने शरीर से भी मुक्त करता है। नहीं हुए धनी देवचंद्र जी विदेही, स्वामी प्राणनाथ जी विदेही नहीं हुए, रतनबाई विदेही नहीं हुई, तन भी छुटा छुटाया ही समझी। क्या कह रहे हैं कि पगडंडी से उन्हीं मार्गों से होते हुए बड़े गए हम पलछिन, थोड़ी देर मार्ग पर चलते, थोड़ी देर बिन रस्ते। क्या करें महाराज जी, कि जैसे जैसे मुझे मार्ग मिलता मैं वैसे वैसे चलता, थोड़ी देर के लिए चलता और थोड़ी देर के लिए मैं रुक जाता। सुंदर सा जी, हम भी, हमारा मन जब ज्यादा चितवन में बैठ के ज्यादा भागने लगे ना, ज्यादा परेशान करने लगे, थमाइए अपने मन कि थम जा, ये रास्ता नहीं है तेरा। कोई बात ऐसी हृदय में आ जाए जिससे कोई लेना देना नहीं है, 10 साल पहले की बात याद आ गई, 20 साल पहले की बात याद आ गई, जिससे कोई मतलब ही नहीं है आज के समय में, थमाइए अपने आप को, रोकिए, स्थिर करिए। क्या कहते हैं, थोड़ी देर रुक जाते थे, फिर रास्ता देख के फिर दोबारा चल पड़ते थे। अब आगे ध्यान से सुनिए कि थोड़ी देर मार्ग देखते थे, थोड़ी देर हम रुक जाते थे और बिना रास्ते के ही चल पड़ते थे। रास्ता नहीं नजर आता था, लेकिन लक्ष्य था क्या, मर्तंग ऋषि का आश्रम। हमारा लक्ष्य है क्या, हमारे धनी। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, महाराज जी ने अपना रास्ता खुद बनाया था सुंदर सा, इस आश्रम में जाने के लिए भी और राज्य तक पहुंचने के लिए। दादा गुरु महाराज से मिलन तक की जो भी यात्रा थी उनकी खुद की थी, उसके बाद जो सतगुरु ने उनको नवाजा। इससे पहले वो अपनी ये सारी अपने हृदय में देख देख के, अपने हृदय में झांक झांक के अपनी त्रुटियों को उन्होंने, जैसे वो गाय भैंसों की वो चिच्चड़ नहीं, चिच्चड़ ही कहते हैं उस, जो वो चिपके रहते हैं गाय भैंसों के शरीर में, तो उसको कैसे पिन से लेके ऐसे जोर से निकालना पड़ता है, ब्लड भी निकल जाता है। तो महाराज जी ने अपनी जो वृत्तियां थी, जो अपनी कमियां थी, अपने आप ही चिच्चड़ की तरह उन्होंने निकाली थी, कि जैसे चिच्चड़ को निकाला जाता है वैसे अपनी कमियों को उन्होंने निकाला। और हम अभी क्या कहते हैं, वाणी है, सब कुछ है, मार्गदर्शन भी है, राजी
किसी सुंदर साथ के हृदय में प्रकट होके हमें अपनी बात कह जाती है, हमें समझा जाती है, और हम समझ ही नहीं पाते कि कौन कह रहे। हम तन से चिपक जाते हैं, लेकिन उनके अंदर जिसने आके बात कही उनको पहचान नहीं पाते हैं सुंदर साथ। जैसे वो नन्हे से बालक को हाथीराम महात्मा पहचान नहीं सकते, बिल्कुल ऐसे ही हमारी परिस्थिति। अब क्या कह रहे हैं, कहीं खुला मिल जाता रास्ता, कहीं निकलते फंस फंस के, तुके और बेतुके मार्ग, पल में विलीन पल में पाते। पल में विलीन पल में पाते। आप पहले समझिए इस बात को कि कहीं तो रास्ता खुला मिल जाता। कभी कभी तो ऐसे लगता कि हम बस अगले क्षण पैर रखेंगे तो शायद हमें धनी मिल जाएंगे। कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है कि अभी हमने चलना ही शुरू, अभी एक कदम हमने रखा ही नहीं। ये रास्ते की बात कर, क्या कह रहे हैं, तुके बेतुके मार्ग, कहीं खुला मिल जाता रास्ता, कहीं निकलते फंस फंस, कि कहीं तो हमें रास्ता मिल जाता और हमें ऐसा लगता कि अगले ही पल धनी मिल जाएंगे, लेकिन कहीं निकलते फंस फंस के, कि कहीं कहीं हम ये देखते कि हमारा मन और बुद्धि अटक जा रही है, किसी चीज में अटकती है ना सुंदर साथ जी। बेटे में अटक गई, नौकरी में अटक गई, चाह क्या रहे थे धनी, लक्ष्य क्या था धनी, पर अटकाव कहाँ हो गया, माया, अटक जा रहे। कोई और नहीं तो खाने की वस्तु में दिमाग अटक जा रहा, कोई चीज खाने की इच्छा है उसमें अटक जा रहा है। मतलब छोटी छोटी बातों में हमारा लक्ष्य भटक जाता। क्या हुआ, ये दोपहर को एक छोटे से उदाहरण से ही समझा रही हूँ, जैसे मैंने समझा कि अब दोपहर को बनना है कड़ी पकोड़ा, सुबह से ही मन हो रहा है कि आज कड़ी बनेगी, आज कड़ी बनेगी। दोपहर में कड़ी खा ली तो रात को ये सोचा मलाई कोफ्ता बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। मतलब कि नाक सूंघने लगती है, या खुद के मन में ही विचार उन चीजों को बनाने का चल जाता है, और तन भी उसी राह में काम करना शुरू कर देता। क्या फर्क पड़ता है अगर कड़ी पकौड़े के साथ रोटी नहीं खाई, कुछ और मिल गया, जो मिल गया धनिया, जो पड़ा है वो बना दिया। इतनी सादगी सुंदर साजी अभी पता नहीं है या नहीं है, वो हमें अभी देखनी है कि हमें पांच तत्व की कोई भी वस्तु अगर हमें सुख दे रही है, चाहे वो गाड़ी है, बंगला है, घर है, भौतिक घर की बात करें, या रिश्तेदार है, उनमें भी हमें सुख मिल रहा है, तो अभी दर्द लगा नहीं। अगर मिल भी गई 11-12 लाख की गाड़ी, धनी तो नहीं मिले ना, मन तो उसमें भी खुश हो गया। मन की खुशी से क्या मतलब है, हमें मन से मतलब ही क्या है। अंदर एक दर्द, मीठा मीठा दर्द। अब मैं, अब सुंदर साथ कहेगा कि गाड़ी आई तो उसकी खुशी ना बनाई, भाई उस खुशी को मना के क्या क्या करोगे जब अंदर से ये दर्द ही नहीं है कि धनी नहीं मिली। गाड़ी मांग के खुश हो, गाड़ी लेके खुश हो, तो ये भी चीज सुख नहीं दे रही। हम क्या करते हैं सुंदर सा, हम चाहते हैं कि बस सुख से रहे, संतोष से रहे। अपनी मंजिल किसको बना लिया, सुख और संतोष। ना तो सुंदर सा जी मंजिल नहीं है। सुख क्या मांगता है, संघर्ष। जीव सृष्टि को देख लीजिए, सारी जिंदगी काम करेगी, धन इकट्ठा करेगी, हम भी करते हैं। ऐसा नहीं है, सारी जिंदगी काम करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, क्या चाहते हैं कि हम सुख से रहें बुढ़ापे में,